हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है रूक वर्सेस पॉन। कुछ सीक्रेट्स जानना चाह रहे हैं हम रूक वर्सेस पॉन पोजीशन के। कब पोजीशन इजीली विन होता है, कब ड्रॉ हो जाता है। ये पोजीशन है ब्लैक टू प्ले और टास्क है यहाँ पे ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ। ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ करना क्या है, पर पोजीशन थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले चलते मोस्ट ऑब्वियस प्ले का जो मूव है A5 पर। इसको आप सीखने के तरह भी यूज कर सकते हैं पोजीशन को, और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे ही A5 करेगा ब्लैक तो व्हाइट करेगा रूक H5। तो पहला रूल, जब भी किंग थर्ड रैंक पे कट हो जाता है, थर्ड रैंक यानी ब्लैक का पॉन जो है, देखिए यहाँ क्वीन हो रहा है A1 पर, ठीक है। तो थर्ड रैंक उसके लिए अपने साइड से 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये थर्ड रैंक है। थर्ड रैंक पे किंग कट हो गया यानी फोर्थ पे जा नहीं सकता है। तो क्या होगा, पॉन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे समझिए A4, फिर किंग का मूव करेगा व्हाइट A3। जैसे ही किंग और पॉन के बीच में 2 से ज्यादा का गैप होगा, यानी कि अभी देखिए 1 2 और 3 पॉन तक पहुंचने में स्क्वायर्स, ऐसे भी 1 2 और 3, तो रुक जाके पॉन पर अटैक करेगा। पॉन फोर्स होगा पुश करना, और रुक पॉन के पीछे आके पॉन को ले लेगा। तो ये टेक्निक जब तक किंग थर्ड रैंक पे फंस गया है तब तक ये चलता है। तो थर्ड रैंक पे कट होते ही पोजीशन लॉस हो जाता है। अब आपको जस्ट दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं, यही चीज अगर फोर्थ रैंक पे किंग कट हो तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि A3 आएगा। अब रुक अटैक करने से तो किंग सपोर्ट कर सकता है, तो किंग मूव करेगा। अब आएगा A2, और अब क्वीनिंग का थ्रेट आ गया। तो क्वीनिंग का थ्रेट आ गया तो रुक के पास पॉन पर अटैक करने का टाइम नहीं है, तो रुक H1 करना पड़ेगा, और उतने में ही किंग जो है 2 मूव्स में आके B2 तक पहुंच जाएगा, पॉन को सपोर्ट कर देगा और क्वीनिंग थ्रेट हो जाएगा। तो रुक जो है दे देना पड़ेगा पॉन के लिए, या तो रुक चेक देते रहेगा तो भी ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पोजीशन में A5 खेलने के बाद रुक H5 के बाद ये लूजिंग है ब्लैक का। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्वियस मूव पर, जो कि है KB5। काफी लोगों को लगता है KB5 इजीली ड्रॉन है। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। KB5 KF7, A5 KE6, A4 KD5, KB4 KD4। तो अब किंग D4, ब्लैक का किंग B4 और पॉन A4, इंपॉर्टेंट पोजीशन आ गया। जैसे ही A3 करेगा तो ये अपोजिशन का यूज करेगा व्हाइट, और रुक B8 चेक दे देगा बस, और जो किंग है ट्रैप हो जाएगा। देखते हैं कैसे। KF7, A5, KE6, A4, KD5, KB4, किंग D4। A3 करते ही रुक B8 चेक, किंग को पॉन के नीचे आना फोर्स, और अब KC4। रुक 8 में मेट होने वाला है, और किंग A5 करते ही रुक 8 चेक KB6, रुक इनटू पॉन फ्री चला जाएगा। तो इसका मतलब A4 इधर लूजिंग था। दूसरा ऑप्शन है KB3, KB3 को भी सेम KD3, फिर से A3, अब रुक B8 चेक, सेम टेक्निक, किंग A2। अब यहाँ पे आपको 2 मेथड्स दिखा रहा हूं विन करने का। किंग C2 और C3 दोनों ही चलता है, पर C2 से दोनों मेथड पॉसिबल होगा। अब K1 फोर्स, यहाँ पे एक टेक्निक ऐसा है कि रुक B1 चेक, किंग A2 फोर्स करे, और अब रुक से पॉन पर अटैक करे। तो किंग A1 फोर्स, रुक A3 फोर्स मेट हो गया। ये सबसे इजी है। और दूसरा टेक्निक था किंग B3 करके, ये C3 और C4 इन स्क्वायर से भी होता था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग C4 होने से भी व्हाइट जीत जाता था। A2 फोर्स, और अब रुक जो है कॉर्नर में चला जाएगा साइड में, किंग B1 आते ही रुक 8 चेकमेट हो जाएगा। ये पोजीशन बहुत ही मजेदार है। इसमें ऐसा है कि इवन ये जो पोजीशन है ब्लैक टू प्ले, ये भी लॉस्ट है एक मूव एक्स्ट्रा देने पर भी, क्योंकि अभी क्वीन बनाते ही मेट होगा तो नाइट बनाना पड़ेगा। नाइट के बाद किंग C3 आएगा, और ये नाइट जो है ट्रैप होके चला जाएगा। तो एक ही पोजीशन में हमने 5-6 इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोजीशंस कवर कर लिया। तो ब्लैक का इधर ओनली वे जो है ड्रॉ करने का वो है किंग C5। जिन्होंने किंग एंड कॉर्नर गेम्स मेरे पहले का लेसन से स्टडी किया होगा उनको पता होगा किंग को अगर B4 पहुंचना है या B3 पहुंचना है
तो उसके लिए जो तीनों रूट्स है के B5 B4 B3 तीन मूव्स में पहुंचेगा, किंग A5 A4 B3 तीन मूव्स में पहुंचेगा, और किंग अगर घूम के भी जाए के C5 C4 C3 तो भी तीन मूव में पहुंचेगा। तो ब्लैक क्या करता है, के C5 करके इस किंग का जो रास्ता है उसको ब्लॉक करता है। अब देखिए के F7 A5 के E6 A4, अब किंग D5 पे पहुंच नहीं रहा है, बेस्ट चांस है रूक बिहाइंड द कासल कर सकता है, तो भी के B4। अब एक मूव कम पड़ गया, किंग D4 तक पहुंच नहीं पा रहा है, के D5 A3 के B4 के B3 के D3। अब यहां पे ब्लैक को बहुत ही केयरफुल रहना है, अगर यहां पे उसने A2 खेला तो रूक B8 चेक, किंग A3 उसको के C2, और आप देखोगे कि A1 क्वीन करने से रूक A8 में क्वीन चली जाएगी, और किंग A4 करने से भी रूक A8 चेक में जो है पॉन फ्री चला जाएगा। तो इस वजह से ये जो पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे के B2 करना जरूरी है, के B2 करते ही अब ये गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा, रूक चाहे H8 से आए या फिर B8। फिर से ब्लैक के लिए एक टेस्टिंग मोमेंट है कि क्या करे, किंग A1 और C1 में से चूज करना है। अगर किंग A1 किया तो सेम ट्रैप, किंग C2 A2 के B3 के B1 उसको रूक H8, नाइट चेक को के C3 होगा, वरना रूक H1 में मेट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे फिर से ओनली मूव है के C1, और अब हम देख सकते हैं कि रूक A8 करने से फिर से के B2, और अब इधर कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि किंग अगर C3 पे आया तो पॉइंट ये है कि A2 के बाद A1 क्वीन चेक के साथ हो रहा है, तो इस वजह से रूक साइड में लाना पॉसिबल नहीं है, रूक फिर से पॉन के पीछे आएगा, उसको किंग B1। अब वापस A1 क्वीन का थ्रेट है, चेक में होने वाली है क्वीन, इसके लिए रिपीट करना पड़ेगा, या तो के B3 करके रूक जो है पॉन के लिए दे देना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि इतना क्लोज आने के बाद भी इस पोजीशन में रूक B8 के बाद के C1 ओनली मूव था। तो इस तरह से रूक वर्सेस पॉन के पोजीशंस बहुत ट्रिकी होता है, एंड पोजीशंस मालूम होना बहुत जरूरी है। इसको आप 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, 1-2 महीने के गैप के बाद करें, तो सीखा हुआ चीज याद है कि नहीं उसका टेस्ट भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह पोजीशन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।